इस वक्त की बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के जनपद उन्नाव से आ रही है, जहां कोतवाली गंगा घाट के अंतर्गत ट्रांस गंगा सिटी गेट नंबर 3 से जाने वाली रोड पर पिंडोखा स्थित जमीन का, जहां पर प्रार्थी रंजीत पाल पुत्र बुद्धिलाल, जो कि आजाद नगर गंगा घाट के निवासी है, उनकी खेत में पड़ी हुई झोपड़ी को कुछ अभियुक्तों द्वारा आपसी रंजिश के चलते आग लगाकर जला दिया गया। बताया जा रहा है कि प्रार्थी ठंडी के मौसम में झोपड़ी लगाकर वहां अपनी जमीन की सुरक्षा करता था। आग लगने से प्रार्थी का काफी नुकसान हुआ। उसके बाद प्रार्थी ने उन अभियुक्तों के खिलाफ गंगा घाट कोतवाली में तहरीर दी। वहां से प्रार्थी की तहरीर पर नहीं हो रही कोई भी सुनवाई। प्रार्थी ने ऐसे अभियुक्तों के लिए गंगा घाट प्रशासन व जिला अधिकारी से लगाई न्याय की गुहार। दरअसल आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के जनपद उन्नाव की कोतवाली में दबंगाई के बल पर किसान की झोपड़ी में आग लगाने वाले अभियुक्त अभी तक बेधड़क होकर घूम रहे और पीड़ित लगा पुलिस के चक्कर लगाता रहा। इस पीड़ित प्रार्थी को मिलेगा न्याय या फिर नहीं? नमस्कार, मैं सूरज मिश्रा, IBP न्यूज़ की तरफ से हम आपको लेकर आए गंगा घाट कोतवाली के अंतर्गत ट्रांस गंगा सिटी के गेट नंबर 3 से एक रास्ता उतरता है जो कि पिंडोखा के लिए जाता है। वहाँ पर कई किसानों की ज़मीनें हैं, जहाँ पर वो अपनी जीविकोपार्जन के लिए किसानी खेती करके अपनी जीवन यात्रा करते हैं। उसी ज़मीन के पास में एक कुछ प्लाट खरीदे गए थे एक बंधु द्वारा। उनके प्लाट पर एक देखरेख करने के लिए एक युवक भी रहते हैं और उनकी एक मड़ैया पड़ी थी, जिसको कुछ युवकों ने आपसी रंजिश के कारण जला दिया, आग लगा दी। वहाँ पर एक तख्त पड़ा था, उसको भी जला दिया और उनकी झोपड़ी थी जो गरीबी के द्वारा ठंड को देखते हुए थोड़ा थोड़ा पैसा करके बनाई गई थी, उसको भी आग लगाकर जला दी गई। यह पूरा वाकया केवल एक आपसी रंजिश के चलते हुआ गया और वहाँ पर जब इन लोगों ने गंगा घाट कोतवाली में तहरीर दी तो उसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हम आज मौके पर पहुँचे हैं और यहाँ पर आपको दिखाते हैं कि आप देख सकते हैं हमारे पीछे कि यहाँ पर कितनी छोटी सी एक कुटिया बनाई गई थी रहने के लिए ठंड में, और उसको आग लगाकर कितनी बुरी तरह से जला दिया गया। योगी सरकार में कानून प्रशासन की क्या व्यवस्था है गंगा घाट कोतवाली के अंतर्गत? कानून किस तरह से बड़े लोगों का साथ देता है और गरीबों पर कोई सुनवाई नहीं करता है? इसकी कई खबरें आप पीछे देख चुके हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं खेती के दौरान लोग खेती कर रहे हैं और सब्जियां लगाते हैं और अपने जीवन यापन के लिए कार्य कर रहे हैं, परंतु उसको कुछ लोग आपसी रंजिश के कारण उसमें आग लगा दी गई। अब इस ऐसी ठंड में, ठंड का मौसम है, ये लोग कहाँ रहेंगे? हम आपसे बात कराते हैं जिनका ये प्लाट है, जिनकी ये खेती की जगह है, कि क्या मौका था, किन लोगों द्वारा, किन अभियुक्तों द्वारा ऐसा किया गया। क्या नाम है आपका? रंजीत पाल। आप बताइए कि आपके प्लाट पर ये जो पीछे झोपड़ी पड़ी थी, इसमें किसने आग लगाई? यहीं के लोग हैं, धर्मेंद्र हैं, सुजीत हैं और सुनील हैं। वो लोग कहाँ के निवासी हैं? पिंडोखा, लालता खेड़ा, मूरत खेड़ा। तो आपने उनकी वो तहरीर गंगा घाट कोतवाली में दी? पहले इन्होंने 25 तारीख को तोड़फोड़ की थी, तो उसका मुकदमा हमारा लिख गया था, पंजीकृत था। उसके बाद इन्होंने संडे की रात में, बुधवार की रात में फिर दोबारा तोड़फोड़ की। तो आपने जब गंगा घाट कोतवाली लगा दी रात में, संडे की रात में गंगा घाट कोतवाली में एप्लीकेशन दी थी, उसके बाद आग लगाई गई, तो उसके पहले प्रशासन द्वारा उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की गई? अब उनके द्वारा कार्रवाई यही की जा रही, बता रहा है कि हम उनके घर गए थे तभी उनको जानकारी हुई, इसीलिए दोबारा आग लगा दिया। कंप्रोमाइज के लिए हमसे कह रहे थे कि जो है कंप्रोमाइज कर लीजिए मुकदमे में, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। और यहाँ पर कौन मौजूद था और किसके ऊपर और किसी के ऊपर कोई किसी प्रकार का घातक हमला या कुछ हुआ? ये हमारी देखरेख के लिए लड़का हमने लगा रखा है। क्या नाम है आपका? सुनील। ये कितने बजे की बात है जब आप यहाँ पर आग लगाई गई? हम आग तो हमें नहीं मालूम कितने बजे, रात में लगाई गई। हम शाम को यहीं 7 बजे तक रुकते हैं, फिर घर जाते हैं, फिर रात में आते हैं। जब हम आए थे तो यहाँ आग लगी पड़ी। तो उसके बाद क्या हुआ? आपने जब यहाँ सब सर्वनाश देखा, कुटिया जल चुकी थी, तो उसके बाद यहाँ पर कौन लोग आए आपके लिए? हमने इनको बुलाया था, हमने कहा भैया यहाँ आग लगा दी गई है, उसको देखो आके। तो आपको कोई मारने के लिए कोई आया, कोई हमला आपके ऊपर हुआ किसी प्रकार? पहले 2-3 दिन पहले वहाँ मतलब जो हमारी आलू उखाड़ी गई थी और इंजन चल रहा था, वहाँ हमने बुलाया एक आदमी को, तो आया नहीं। आने के बाद आया तो डंडा लेके आया था, जिसका नाम है भरत। तो उसके खिलाफ थाने में एप्लीकेशन दी गई? वो थाने में एप्लीकेशन क्या, वो यहीं पे फिर लेडीजों को बुला करके और कुल्हाड़ी और भरवे से सब लोग आकर के हम लोग अपनी गाड़ी तक छाड़ के भागे हैं। और उसके बाद यहाँ तोड़फोड़ की। और दूसरे दिन मैं गया, मेरे पैर का अंगूठा उखड़ गया था, मैं इन भाई जी को लगा करके अपना अंगूठा बिठवाने गया था। जबरन अपने गाँव में 10-12 आदमी, मूरत खेड़ा और 10-12 लोग आदमी और 10-12 मेहरिया जबरदस्ती जबरन
छेड़खानी का मुकाबला इसे रोक लो, और अभी सब भोसड़ी वाले आ जाएंगे, इनके ऊपर उल्टा मुकदमा लगवा छेड़खानी का। तब इन्होंने कहा नहीं मेरे साथ आया है और मेरे साथ जाएगा। तब 112 नंबर बुलाई, और कहा, जब सिपाही ने पूछा क्यों बुलाई, कहा ये छेड़खानी। हमने कहा नहीं ये बैठे हैं, मतलब आपके ऊपर जानलेवा हमला किया गया जानलेवा हमला किया गया रात में भारत के द्वारा। भारत के द्वारा। और सुजीत हैं, भरत हैं, गुड्डू हैं, और काफी लोग वहाँ पे थे। अब हम देखा, तो आप बताइए कि आप क्या चाहते हैं, क्या कार्रवाई चाहते हैं? गंगा उचित घाट कार्रवाई चाहते हैं, जो दोषी हैं उन पर कार्रवाई की जाए, उनको जेल भेजा जाए, हमारे नुकसान का जो है भरपाई की जाए। उनसे भरपाई की जाए और उनसे जो है वसूली की जाए। आपने देखा कि ये गरीब व्यक्ति थे, इनकी कुटिया में आग लगा दी गई। गंगा घाट प्रशासन द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। अब हमारे अपने चैनल के माध्यम से हम जिलाधिकारी महोदय को बताना चाहेंगे कि जल्द से जल्द ऐसे अभियुक्तों को जो किसी आपसी रंजिश के कारण किसी के घर में किसी की जगह पे आग लगा सकते हैं, तो वो बड़े कारनामे को करने से कोई भी मौका नहीं छोड़ेंगे। ऐसे अभियुक्तों पर गिरफ्तारी करनी चाहिए और कृपया इस मामले को संज्ञान में लें और जल्द से जल्द कार्रवाई करने की कृपा करें। इसके लिए देखते रहिए IBP न्यूज, और अगर रहना चाहते हैं हर खबर से अपडेट तो चैनल को अभी ही सब्सक्राइब करें, और हाँ, साथ में बेल आइकॉन जरूर दबा देना, जिससे आपको मिलता रहेगा नोटिफिकेशन।